रोज़ हम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं एंड हमें एक ज्ञान मिलता है। सो आज देखते हैं भगवत गीता से कौन सा ज्ञान हमारे लिए निकल करके आता है। हरे कृष्णा। आज हमारे पास श्लोक 19, 20 एंड 21 आया है। सो देखते हैं, श्लोक 19 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का श्लोक 19। यस्या सर्वे समारंभा कमा संकल्पा वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्धा कर्मणां तम अहो पंडितां बुधा। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. मतलब जो इंसान कोई भी काम करता है अपने फ़ायदे के लिए नहीं, जो काम के रिएक्शन से पूरी तरीके से मतलब काम का रिएक्शन उसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता, जो नॉलेज से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, जो बहुत नॉलेजेबल इंसान है और नॉलेज के अग्नि में ही आने के बाद इसके अंदर काम का जो काम करने के बाद जो रिएक्शंस आती है ना, कि कर्म का जो फल है वो फल को पूरी तरीके से उसके एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से दे चुका है, वो इंसान बहुत ही हाईली नॉलेजेबल है। सो वन इज़ अंडरस्टूड टू बी इन फुल नॉलेज। एक इंसान बहुत ही ज्ञानी है जिसकी हर एक जो एक्शन होती है वो डिज़ायर्स से मुक्त है, जिसको कोई डिज़ायर्स नहीं होती। उसको जो महान साधु है वो ऐसे मानते हैं कि वो एक ऐसे कर्मी है या ऐसे कर्म करने वाला आदमी है जिसने अपने काम करने के बाद में जो फल है उस फल को पूरी तरीके से जला दिया है अपने नॉलेज के वजह से या नॉलेज के हेल्प लेकर के। ओनली अ पर्सन इन फुल नॉलेज, जो नॉलेजेबल इंसान है वो अंडरस्टैंड कर सकता है द एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक इंसान क्या क्या कर्म कर रहे हैं उस बात को समझ पाते हैं। Because the person in Krishna consciousness is devoid of all kinds of sense gratifactory propensities, it is to be understood that he has burned up the reactions of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of Supreme Personality of Godhead. तो भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है, रियल भक्त होता है, उसके मन में अपने फ़ायदे के लिए अपने लिए कोई भी इच्छाएं नहीं होती है। वो अपने सारे इच्छाओं को ना जला दे चुका होता है, अपने कर्म के जो फल है उस फल को ना जला दे चुका होता है। He is actually learned who has attained to such a perfection of knowledge. वो बहुत ही knowledgeable इंसान है जिसने perfection को attain किया है। Development of this knowledge of eternal servitorship to the Lord is compared to fire. ऐसे जो knowledge जो हमने गेन किया है, जो भक्ति करते करते जो नॉलेज गेन होता है वो आग के साथ में कंपेयर किया गया है। सच अ फायर वंस किंडल, जब भी ऐसी आग जल जाती है वो हर तरीके के कर्म फल को जला देती है। मतलब आप इतना ज़्यादा ही भगवान श्री कृष्ण के आगे झुक जाते हो कि आपकी सारी इच्छाएं जो है वो मर जाती है। एंड जब इच्छाएं मर जाती है और भक्ति बढ़ जाती है तो आपके सारे कर्म पे फल को आप अपने ज्ञान के वजह से जला देते हो। मतलब कर्म करते हो उसके अच्छे या बुरे कोई भी फल नहीं रहता। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि बुरे फल नहीं लेना है बस अच्छे फल लेना है, तो वैसे नहीं होगा। जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल के भक्त हो जाते हो तो आपकी सारी इच्छाएं ऐसे ही मर जाती है। डोंट हैव एनी सेल्फ इच्छाएं, वही इच्छाएं पूरी होने के लिए आप चाहते हो जो कि दुनिया भर के लिए अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आप ऐसे बोलोगे कि मेरी अगर फॉर एग्जांपल एक मटेरियलिस्टिक इच्छा जैसे कि शादी, जो लोगों के लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम लाती है। एक तो हो सकता है कि आपको शादी करने की इच्छाएं मर जाती है, दूसरा होता है कि आप जो है शादी अगर करना भी चाहते हो तो दुनिया के कल्याण के लिए एक ऐसे इंसान से करना चाहते हो जिसके साथ शादी करने के बाद दुनिया का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, संसार और समृद्ध होगा, आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हो अगर संसार के लिए, तभी शादी करना चाहोगे। तो ये वाला जो विश होता है ये आपकी पर्सनल इच्छाओं के लिए नहीं होती है, ये दुनिया। और इंसान अच्छा होगा कि नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छा इंसान है तभी वो दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहेगा, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। बट आपकी खुद की पर्सनल विशेस जो है वो मर जाती है, वो इच्छाएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है जब आप बहुत ऊंचे लेवल के भक्त हो जाते हो। आपको नॉलेज मिल जाता है कि ये जो छोटे छोटे चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं सारे टेम्पररी है, एक्चुअल दुनिया हमेशा कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट कर रही है और उसके भलाई के लिए अगर आप काम करोगे तो आप ऐसे ही लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करोगे। हम सब कुछ जो बने हुए हैं वो ईश्वर की इच्छाओं के प्रतीक है। जैसे हमारी कुछ इच्छा होती है तो हम कुछ बनाते हैं और फिर उस चीज़ को लेकर खुश होते हैं, वैसे भगवान जो है वो कोई एक
एनर्जी है जिनकी इच्छाओं का फल हम सारे हैं। तो भगवान अपनी इच्छाओं हम जो इंसान है, जानवर है, पृथ्वी है, पूरी धरती है, ये भगवान की इच्छा का स्वरूप है। तो उनकी इच्छाओं के वजह से ही दुनिया बनी हुई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो जो आगे आएंगे, उनके ही जो जो अंश आगे आएंगे, वो अंश ऐसे ही बहुत लंबा टाइम के लिए चलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ इट। एंड दूसरा चीज़ है कि आपके नॉलेज इतनी ज़्यादा ऐसी बढ़ गई है कि आपको कोई भी कर्म का फल ही नहीं मिलता है, और चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, आप सारे फलों से मुक्त होते हो, क्योंकि सब पूरी की पूरी ज़िंदगी आपने भगवान के सेवा पे ही लगा दी है। तो यू डोंट गेट एनी इफेक्ट्स ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, आप क्योंकि सब कुछ आप भगवान को समर्पित करो, अपने लिए कुछ रख ही नहीं रहे हो, तो सारे कर्म का फल उन्हीं को जाता है, आपका कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्मा फलासंगां नित्या तृप्तो निराश्रियः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैवा किंचित करोति सा। अबंडनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। जब आप पूरे हर एक कर्म के फल से खुद को डिटैच कर लेते हो, एवर सेटिस्फाइड एंड इंडिपेंडेंट, ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिटिव एक्शन। मतलब हमेशा के लिए आप संतुष्ट हो और आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। आप कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते हो जिसमें फल की आशा होगी आपको। ऑल्दो एंगेज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, बट आप हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल से निभाते हो। मतलब आपने मान लो किसी के लिए कुछ किया और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे कुछ देगा, आप ऐसा नहीं करते। आप अपने कर्म, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से निभाते हो और उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स जिसमें आपको मतलब काम करते जाओगे, आपको सैलरी मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे टाइप का नहीं। बट हाँ, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी फैमिली के मेम्बर के लिए कुछ किया कि वो हमें अप्रिशिएट करेंगे या वो हमें अच्छा बोलेंगे, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं वो भी रिटर्न में हमारे लिए कुछ करेंगे। वैसा चीज़ आपके अंदर नहीं रहता। आप हर एक कर्म को करते रहते हो, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको पूरा करते हो, एंड आप हमेशा ही सेटिस्फाइड रहते हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दी विशेस। एंड आपको कोई भी काम आप ऐसे नहीं करते जिससे कि आपको कुछ उल्टा मिले। ठीक है, सो नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स हियर, टॉकिंग अबाउट अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप करते हो, जैसे किसी को अच्छा फील करवाना, एग्जाम्पल। The freedom from the bondage of actions is possible only in Krishna consciousness when one is doing everything for Krishna. A Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna, nor is he anxious to secure things, not to protect things already in his possession. तो जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई होता है, उनके हृदय में इतना ज़्यादा प्यार होता है भगवान के लिए कि वो भगवान के प्रति प्रेम को फील करते हुए ही सब कुछ कर लेता है। उसको किसी भी चीज़ को वापस पाने की इच्छा नहीं होती कि मैंने भगवान को 10 लड्डू चढ़ाए तो मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं करता है वो इंसान। ही इज़ नॉट इवन अटैच टू पर्सनल मेटेरियल्स। अपने पर्सनल के लिए भी वो कुछ नहीं करता, वो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है। नॉर इज़ ही एंग्शियस टू सिक्योर थिंग्स। उसको कोई भी चीज़ को लिए एंग्शियस नहीं है, क्या ये मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर उसको प्रोटेक्ट करने की इनसिक्योरिटी नहीं है कि ये मेरा चीज़ है, इसको ये खो नहीं जाना चाहिए, ये वाली फीलिंग नहीं आती। उसको लगता है मेरा ड्यूटी जो है, मुझे अपना बेस्ट ड्यूटी देना है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। Such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. तो वो हर समय अपने हर एक कर्म के जो रिएक्शन होगा या फल होगा, उससे वो डिटैच रहता है। उसको अच्छा बुरा कोई भी कर्म का फल नहीं मिलता। इट इज़ ऑल्दो जो बोलता है ना कर्म का फल मिलेगा, जो लोग पूरी तरीके से भगवान के प्रति समर्पित है, उनको अपनी कोई भी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो सारे सब कुछ भगवान के लिए करते हैं, अपने लिए करते ही नहीं है। जब आप अपने लिए करोगे तो आपको मिलेगा, आप भगवान के लिए कर रहे हो कर्म तो भगवान को उसका फल जाता है। इट इज़ एज दो ही वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग, जिसको वो कर ही कुछ नहीं रहा है, उसको अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसको अपने लिए कोई कर्म ही नहीं कर रहा है, तो कैसे फल मिलेगा। भगवान के लिए करे तो भगवान को फल मिलेगा। Any other action therefore devoid of Krishna consciousness is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma as explained herein before. तो जब आप कोई भी कर्म करते हो जो जिसमें भगवान इसमें सम्मिलित नहीं है, उनके लिए नहीं कर रहे हो या उनका कोई एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो हो जाता है आपको कर्म के बंधन में बांध देता है। ठीक है, एंड उसमें हमारा विकर्मा बोल के कॉन्सेप्ट है जो पहले बोला गया है, आप लोग इसके बारे में गूगल कर सकते हो, व्हाट इज़ विकर्मा, VIKARMA। ठीक है, सो वो आपको उस बंधन में डाल देता है, बट अदरवाइज
अगर आप कोई भी काम ईश्वर के चेतना में, उनके भावना में, उनके लिए करते हो तो उसकी कोई फल नहीं क्रिएट होती आपके लिए। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ अपने लिए करते हो तो उसकी फल ज़रूर क्रिएट होती है। श्लोक 21। निराशीर्यता चित्ततमा त्याक्ता सर्वा परिग्रहा शरीरां केवलां कर्मा कुर्वान् नप्नोति किल्बिषाम्। Such a man of understanding acts with mind and intelligence, perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. तो कोई ऐसा इंसान जो ये सारी बातें को समझ पाता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके काम करता है, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्ट्स विथ माइंड, अपने माइंड से काम लेता है, एंड इंटेलिजेंस परफेक्टली कंट्रोल्ड, गिव्स अप ऑल द सेंस ऑफ प्रोप्रिएटरशिप, कोई भी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है उसको वो छोड़ देता है, जाने देता है, ठीक है, एंड एक्ट्स फॉर द बेयर नेसेसिटी, जितना बेयर मिनिमम जो चाहिए उसके लिए काम करता है। दस वर्किंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाई सिंफुल रिएक्शन, तो इसलिए वो अपने कोई भी सिंफुल रिएक्शन से अफेक्टेड नहीं होता है। A Krishna conscious person does not expect good or bad results in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. उसकी sense organs जो है वो controlled है. He knows that because he is a part and parcel of Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not only his own activity but is only being done through him by the Supreme. मतलब वो मानता है क्योंकि वो भगवान का ही अंश है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, भगवान उसके ज़रिए एक छोटा सा पार्ट कर रहे हैं। When the hand moves, it does not move out of his own accord, but by the endeavor of the whole body. इन लोगों को कर्म फल नहीं मिलते, जो बोलते हैं ना कर्म, ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे मैं भी जब भगवद गीता पढ़ रही थी शुरू में, तो मैंने भी किसी को पूछा था इस बारे में, जिन्होंने आंसर थोड़ा अलग ही दिया था कि क्या जो हम जैसे बोलते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान ही करवा रहे हैं, सब कुछ भगवान का है, और दूसरा होता है कर्म का फल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो हमको फल क्यों मिलेगा? तो दो कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप ये मानते हो कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से भगवान पे समर्पित कर देते हो, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, भगवान के लिए करते हो, उसका फल भगवान को चला जाता है, आपको कर्म के फल नहीं मिलते। अगर आप इस बात को विश्वास करते हो कि आप भगवान के अंश हो और आपके ज़रिए भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, और आप वैसे ही काम करते, मतलब भगवान के अंदर इतना समर्पित होते हो कि आप वैसे ही काम करते हो जो दुनिया के लिए अच्छा है, यू डोंट डू रॉन्ग थिंग्स, ठीक है, तो फिर ये चीज़ होता है। तो उसमें आपके जैसे हाथ भी मूव हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ विश्वास होता है कि वो पूरा बॉडी जो है वो मतलब बॉडी के वजह से हो रहा है, ठीक है। सो कृष्ण कॉन्शियस, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, कैसे पता चलेगा कि आप खुद कर रहे हो अपना कर्मा या भगवान आपको करवा रहे हैं? इसके ये अभी बताया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियस पर्सन हो जाते हो, मतलब आप दिन रात जाप करते हो, आप भगवान की सेवा करते हो, जो भी करते हो भगवान के नाम पे करते हो, या भगवान की शादी भी कर रहे हो तो इस वजह से कि भगवान ने चाहा है जिससे उसी से शादी हो मेरी, मुझे अपने मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से और अपने खुशी के लिए शादी नहीं करनी है, मुझे भगवान को खुश करने के लिए शादी है। भगवान तुम जो चाहोगे वैसा, मुझे जो भी खाना आज मिलेगा, भगवान जो मुझे खिलाना चाहेंगे वैसा, मुझे आज जो भी पोशाक पहनने को मिलेगा, जो भगवान मुझे पहनाना चाहेंगे वैसा। हमेशा भगवान को याद करो, हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर रहे हो। हर एक एक्टिविटी में आप भगवान को सम्मिलित कर रहे हो कॉन्शियसली। इतनी फ्री विल हमें दी गई है कि हम चाहे तो उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जब आप ऐसे करते हो तो आपको कर्म के फल नहीं मिलते, अच्छे या बुरे, कर्म के फल सब भगवान के पास ही जाते हैं, क्योंकि भगवान ही तो कर रहे हैं। ऐसा ही आप इन्वॉल्व कर रहे हो, उनको आप इन्वॉल्व कर दे रहे हो। आपने अपना ड्रेस चुना ही नहीं। एग्जाम्पल, अगर मैंने वाइट ड्रेस खुद चुना है तो इसको पहनने से कैसी लगूंगी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि भगवान तुम आज जो भी चाहे पहना देना, जो भी मुझे पहनने का मन तुमको चाहिए कि मैं पहनूं, वही मुझे पहनने का मन होना चाहिए। जो तुमको लगता है कि मुझे पहनना चाहिए, जिस ड्रेस में, जिस कपड़े में तुम मुझे देखना चाहते हो या तुम चाहते हो कि दुनिया मुझे देखे, वही ड्रेस मुझे पहनाने के लिए तुम करना। उन केसेस में आप अलाइनमेंट में होते हो, उन केसेस में भगवान ही सब कुछ करवाते हैं। सबको सब कुछ भगवान ही करवाते हैं। जो खुद को पूरी तरीके से ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और ये बोल देते हैं जो मेरे लिए सही है भगवान वही करना, तो आपकी कुंडली फिर काम नहीं करती आपके ऊपर, फिर भगवान की मर्जी काम करती है। कुंडली में कुछ भी रहे आपके साथ, फिर वही होता है जो भगवान चाहते हैं।
और आपका समर्पण देख करके भगवान आपके साथ बुरा होने नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब आप सोचते हो मुझे ये चाहिए, किसी भी तरीके से मैं मैनिफेस्ट कर दूँ, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए, मुझे ऐसे ही सामान चाहिए, मुझे ये वाला ही कॉलेज चाहिए, तो फिर आपके कर्म उसमें आ जाते हैं, फिर वो भगवान की इच्छाओं से नहीं होती है। आपने थोड़ा सा भी भगवान को इंक्लूड किया तो वो पर्टिकुलर चीज़ भगवान होंगे, बट पूरी तरीके से भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हमने दूसरे श्लोक्स में पढ़ लिया है कि भगवान हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होते, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसके साथ क्या हो रहा है। अगर वो कॉशियसली इन्वॉल्व करवाना चाहे तो वो इन्वॉल्व होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। एक महान पुरुष थे विद्यासागर, आई थिंक, उन्होंने बोला था कभी भी कोई आपसे हेल्प नहीं मांगे तो इन्वॉल्व मत होना, हेल्प मत करना। बिल्कुल ऐसे ही भगवान करते हैं। जब भी कोई हेल्प नहीं मांगता या उनको नहीं बुलाते, इनको इन्वॉल्व नहीं करता, वो खुद से ही नहीं करते, चाहे वो उनका ही अंश क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस इज हिज लॉजिक, दिस इज हिज स्ट्रैटेजी. So for a Krishna conscious person is always devoted with the supreme desire, for he has no desire of personal sense gratification. वो चाहते हैं जो भगवान को चाहिए वही मेरे साथ हो. He moves exactly like a part of machine. वो पूरा पुतला बन जाते हैं, भगवान जो चाहते हैं वही चीज़ करते हैं वो. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reactions of his endeavors. So उसको immune मतलब immune system क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उससे हर एक काम के एक्शंस को, रिएक्शंस को प्रोटेक्ट किया जाता है, या उसको उस सबसे प्रोटेक्ट किया जाता है. अच्छा बुरा बहुत कुछ भी नहीं मिलता. अगर आपने किसी के लिए भला भी किया ना, उसके अच्छे फल भी आपको नहीं मिलेंगे, आपको वही मिलेगा जो भगवान देना चाहेंगे आपको. ठीक है, ओके. Like an animal, he has no proprietorship over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest. जो पेट होते हैं ना, पेट को अगर आप थप्पड़ भी मारोगे फिर भी पेट आपके पास लौट के आएगा. तो ये होता है, भगवान अगर आपको थोड़ा सा दंड भी देंगे आपके कोई किसी कर्म के वजह से, तब भी आप भगवान को ऊंचा ही समझोगे, कभी उसको गलत नहीं लोगे कि नहीं इसने मुझे दंड दिया, मेरा फल नहीं पूरा किया तो मैं अभी गुस्सा करूँगा, उन्होंने ऐसा किया. आप ऐसा नहीं करते, आप इतना लॉयल एंड इतना सबमिटेड होते हो कि उन्होंने अगर कुछ किया तो ज़रूरी था, इसीलिए किया. So, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person fully engaged in self realization has very little time to falsely possess any material object. वो इतना ज़्यादा भगवान के ऊपर समर्पित होता है कि उसके पास कोई टाइम नहीं होती कोई भी चीज़ को बोलने के लिए मेरा है, मैं पोजेस कर रहा हूँ, कर रही हूँ. फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल ही डज नॉट रिक्वायर अनफेयर मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग मनी. उसको कोई भी गलत तरीके से पैसे जमा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है. He does not therefore become contaminated by such material sins. तो इसीलिए वो कभी भी गलत चीज़ों को करता भी नहीं है और उसका पाप लगती भी नहीं है. He is free from all reactions to his actions. तो जो भगवान को समर्पित होगा उसके कर्म ऐसे ही इतने अच्छे होते हैं कि वो कोई गलती करता भी नहीं है. छोटे मोटे करता भी है तो उसको भगवान सिखा देते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए और उसको नेगेटिव असर मिलता भी नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे. तो आज आई थिंक क्लियर हो गया कि भगवान ही चाह रहे, भगवान ने चाहा इसीलिए हुआ. ये कब होता है एंड आपके कर्मों के फल आपको मिला, ये कब होता है, जब आप समर्पित होते हो पूरी तरीके से उनके प्रति और डीप लेवल आप समर्पित होते हो, तब उनके इच्छा की वजह से हुआ, ये होता है. और जब आप खुद कुछ कर रहे हो, खुद कहीं कुछ जा रहे हो, तो वो आपके वजह से होता है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कि भगवान ने चाहा इसीलिए हुआ, समर्पित लोगों के लिए वो होता है, और सेकेंड इसकी आपके कर्मों का फल मिला. जो समर्पित नहीं होते हैं, खुद से कुछ करना चाहते हैं, तो उनको वो मिलता है. दिस इज अ डिफरेंस. कभी भी कंफ्यूज मत होना. कुछ भी लाइफ में अपने साथ हुआ तो याद करना कि ये घटना से पहले क्या मैंने भगवान को बोला था कि आपको जो लगता है वही करना, या फिर मैंने खुद कुछ प्रयास किया उसके बाद ये घटना घटी. ठीक है. हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.